वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त मिल गई है, जिसके बाद अधिकारियों ने कहा है कि जनता को सोमवार से वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। कोरोना वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की देखरेख कर रहे जनरल गुस्ताव परना का कहना है कि वैक्सीन की 30 लाख डोज की पहली खेप इस सप्ताह के अंत में सभी राज्यों में पहुंचाई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि ये वैक्सीन कोविड-19 से 95% सुरक्षा देती है और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने इसे सुरक्षित बताया है। शनिवार को अमेरिका में 3,309 लोगों की कोरोना से मौत हुई। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में एक दिन में इतनी मौतें कहीं भी नहीं हुई हैं। अमेरिका में नवंबर से ही कोरोना वायरस से मौत की संख्या तेजी से बढ़ रही है। शुक्रवार को इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त देते हुए FDA ने कहा कि ये कदम महामारी के दौर में मील का पत्थर साबित होगा। ट्रंप सरकार की ओर से FDA पर वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त को लेकर काफ़ी दबाव था। ब्रिटेन में इस वैक्सीन के टीकाकरण की मुहिम शुरू की जा चुकी है। अमेरिकी सरकार के वैक्सीनेशन अभियान के प्रमुख जनरल परना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अगले 24 घंटे में वैक्सीन शिपिंग कंटेनर्स में पैक हो जाएंगी। उन्होंने कहा, सोमवार को 145 जगहों पर वैक्सीन पहुंचने की उम्मीद है, मंगलवार तक 425 जगहों पर और बुधवार को और 66 जगहों पर वैक्सीन पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते पहुंचने वाली वैक्सीन फाइजर की शुरुआती डिलीवरी होगी और इससे 30 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा सकेगा। जनरल परना ने पत्रकारों से कहा कि वे 100% आश्वस्त हैं कि कोविड-19 को हराने वाली वैक्सीन को सुरक्षित तय जगहों पर पहुंचाया जा सकेगा। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि वैक्सीन के मामले में भले ही इस हफ्ते काफ़ी प्रगति हुई है, लेकिन जब तक सभी अमेरिकियों को वैक्सीन ना पहुंच जाए तब तक काम खत्म नहीं होगा। फाइजर की कोरोना वैक्सीन को ब्रिटेन, कनाडा, बहरीन और सऊदी अरब में अप्रूवल मिल चुका है। इन्हीं देशों की तरह अमेरिका में भी वैक्सीन के लिए पहले हेल्थ वर्कर्स और केयर होम में रहने वाले लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्राथमिकता वाले समूह से अलग बाकी अमेरिकियों को जनवरी में वैक्सीन मिल सकेगी। माना जा रहा है कि अप्रैल तक वैक्सीन सभी के लिए सुनिश्चित हो सकेगी। FDA के प्रमुख स्टीफन हान ने बताया कि FDA ने इस कोविड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त दी है, जो इस महामारी से निपटने में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि एक खुली और पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए ये सुनिश्चित किया गया है कि वैक्सीन FDA के मानकों के अनुकूल है। गुरुवार को FDA के सलाहकार मेडिकल एक्सपर्ट्स ने वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। 23 सदस्यों का पैनल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वैक्सीन के फायदे इसके खतरों से कहीं ज़्यादा हैं। FDA का कहना है कि इमरजेंसी इस्तेमाल का मतलब पूरी इजाज़त नहीं है और पूर्ण अनुमोदन के लिए फाइजर को अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। अमेरिकी मीडिया के अनुसार हान को कहा गया था कि या तो वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अप्रूव करें या फिर पद से इस्तीफा दे दें। हान ने इन खबरों को गलत बताया है और कहा कि एजेंसी ने सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया है। फाइजर वैक्सीन पहली वैक्सीन है जिसने ट्रायल के आखिरी चरणों में अच्छे नतीजे दिखाए थे। ये mRNA वैक्सीन नई तरह की वैक्सीन है जो वायरस के जेनेटिक कोड के छोटे से हिस्से को लेकर शरीर को कोविड-19 से लड़ना सिखाती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाती है। FDA का कहना है, जब किसी व्यक्ति को वैक्सीन दी जाती है तो उनके शरीर में कोरोना वायरस वाले स्पाइक प्रोटीन बनते हैं, लेकिन इनसे बीमारी नहीं होती। इनसे शरीर का इम्यून सिस्टम काम करना शुरू कर देता है और कोरोना से लड़ना सीखता है। वैक्सीन के 2 इंजेक्शन 21 दिन के अंतराल पर लगाए जाते हैं और दूसरी डोज बूस्टर का काम करती है। पहली डोज के बाद ही इम्यूनिटी काम करना शुरू कर देती है, लेकिन दूसरी डोज दिए जाने के 7 दिन बाद ही वैक्सीन अपना पूरा प्रभाव दिखाती है। वैक्सीन को बेहद कम तापमान पर स्टोर किया जाता है और इसकी वजह से इसको बांटना मुश्किल है। फाइजर का कहना है कि टीकाकरण की जगह तक वैक्सीन को ड्राई आइस के स्पेशल कंटेनर्स में रखकर पहुंचाया जाएगा। फाइजर कंपनी ने अमेरिका को मार्च तक वैक्सीन की 10 करोड़ डोज पहुंचाने की डील की है। इसके अलावा जून तक मॉडर्ना वैक्सीन की 20 करोड़ डोज भी पहुंचाई जाएगी। हालांकि अभी इस वैक्सीन के अप्रूवल की प्रक्रिया अमेरिका में जारी है।